2022 में 124 फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुए थे पाकिस्तान में, जिनमें छोटी बच्चियों से लेकर औरतों का भी फोर्स्ड कन्वर्जन शामिल है। इन 124 फोर्स्ड कन्वर्जन्स में 81 हिंदू, 42 क्रिश्चियंस और 24 सिख भी शामिल है। एक ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर ने 2023 में एक फैक्ट शीट निकाली, जिसमें उसने ये रिवील किया कि 124 फोर्स्ड कन्वर्जन्स में 23% लड़कियों की उम्र 14 साल के नीचे की थी। 36% की लड़कियों की उम्र 14 से लेकर 18 साल के नीचे की थी और सिर्फ 12% लड़कियां एडल्ट थी और बाकी के 28% के विक्टिम्स रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई गई। 65% फोर्स्ड कन्वर्जन्स के केसेस सिंध में हुए थे। उसके बाद पंजाब में, जहां स्टैटिस्टिक्स है 33%। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहां 0.8% केसेस है। फैक्ट शीट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इंटॉलरेंस को बढ़ावा देने का काम करती है और ये हेट्रेड सिर्फ उनकी टेक्स्ट बुक्स में ही नहीं बल्कि उनकी एजुकेशन सिस्टम में आज तक डीपली रूटेड है। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा। 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 5 की इश्यूज हैं जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज पे इम्पैक्ट करती है। पहला है डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है फोर्स्ड कन्वर्जन और तीसरा है हिंदुओं के खिलाफ ब्लास्फेमी लॉज मेजॉरिटी कम्युनिटीज के कह देने पर यूज करना या तो फिर अपने फायदे के लिए यूज करना। डॉन न्यूज़पेपर, जो पाकिस्तान का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें 4 इंडिविजुअल जो हिंदू थे उन्हें अनलॉफुली मार दिया गया, जिनमें 2 पंजाब के, एक सिंध के और एक खैबर पख्तूनख्वा के थे। जैसे हर क्राइम के पीछे एक मास्टरमाइंड रहता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स के पीछे मियां मिट्ठू शामिल रहता है। जस्ट अर्थ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक सेमिनार रखा गया था जिसका टाइटल था फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन एंड इट्स रियलिटी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। पर इसमें शॉकिंग चीज जो है वो ये है कि उसमें जो चीफ गेस्ट था वो मियां अब्दुल हक मिट्ठू था। ये एक क्लेरिक या मौलाना टाइप है जिसने पाकिस्तान में हिंदुओं के अगेंस्ट हीनियस क्राइम्स और डीप रूटेड हेट क्राइम्स को अंजाम दिया है। इसका मेन काम है हिंदू लड़कियों को किडनैप करना, उनका रेप करना और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर देना। इस सेमिनार में मुश्ताक अहमद खान, जो कि एक सेनेटर है जमाते इस्लामिया का, वो नदीम गिलानी, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, और डॉक्टर अकरमुल्ला, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी का सेक्रेटरी है, वो लोग मौजूद थे। पर इसमें चीफ गेस्ट था मियां अब्दुल हक मियां मिट्ठू। इस मियां मिट्ठू को यूके, यूएस जैसे देशों ने सैंक्शन कर रखा है इसकी हार्डकोर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज के वजह से। ये मियां मिट्ठू 2012 में चर्चा में आया जब इसने एक हिंदू लड़की रिंकी कुमारी को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। बस यही नहीं, उसने पहले रिंकी कुमारी का रेप किया, उसके बाद उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। 2019 में ये वापस चर्चे में आया जब इसने घोटकी डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू परिवार के घर पर मॉब लिंचिंग करवा दी। और ये सब बस एक एलिगेशन के वजह से था जिसमें एक हिंदू प्रिंसिपल को इन्होंने मॉब लिंचिंग करके मरवा दिया ब्लास्फेमी के केस पर। और इन सब के पीछे
ये मियाँ मिट्टू था। अगर आप थोड़ा मियाँ मिट्टू के ऊपर डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान में काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस फिगर्स के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान के पार्टी ने इसे अपने पार्टी में शामिल तक कर दिया था। पाकिस्तान के खुद के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि सिंध में जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। हजारों के संख्याओं में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्जन्स कर दिया जाता है। वो हर दिन और हर रात ये इस डर में रहते हैं कि आज कोई इनका फोर्स्ड कन्वर्जन ना कर दे।